पोल्यूशन। उन्होंने तो ग्रैप लगाया था, ऑड इवन किया था। आपकी सरकार जब आई आपने भी वही किया कि स्मॉग, ग्रैप, आर्टिफिशियल रेन, ये सब आपने भी वही किया, लेकिन इससे कोई इलाज नहीं आया ना पोल्यूशन का। देखिए, पॉल्यूशन जो है एक लीगेसी प्रॉब्लम है जो कि कहीं ना कहीं पिछली सरकारों की लापरवाही का नतीजा है। आप ये समझिए कि पॉल्यूशन को अगर हम केवल देखेंगे कि एक हवा साफ़ होनी चाहिए, उस दृष्टि से सोचेंगे तो ये रिजल्ट नहीं दे पाएगी। पॉल्यूशन को आपको बहुत ही समग्र दृष्टि से काम करने की ज़रूरत थी, जहाँ आपको धूल पे भी काम करना है, जहाँ आपको हवा पे भी काम करना है, जहाँ पे आपको पानी पे भी काम करना है। और इस 11 महीने में हम उस सब की योजना बनाते हुए क्या लॉन्ग टर्म आपके स्टेप्स हो सकते हैं, क्या मीडियम स्टेप्स आपके हो सकते हैं, क्या शॉर्ट टर्म आप रिलीफ दे सकते हैं। तो ये जो आप बात कर रही हैं, स्प्रिंकलर्स की बात कर रही हैं, आप एंटी स्मोगन की बात कर रही हैं, या आप मिस्ट की बात करें, तो ये सारे जो हैं ये शॉर्ट टर्म रिलीफ है। पर ये तो साइंटिफिक भी नहीं है, जो आपको सिर्फ एक टेम्परेरी रिलीफ दे सकते हैं। परंतु सही मायने में क्या होना चाहिए था? सही मायने में आपका डस्ट मिटिगेशन पे काम होना चाहिए था। जो पहले लैप्स रहा उसको आते ही हमने पूरा योजनाबद्ध तरीके से कि दिल्ली में जितने किलोमीटर सड़कें हैं, हम इस साल में कितनी सड़कों को वॉल टू वॉल कारपेटिंग कर लेंगे, अगले साल कितनी करनी है, जितनी दिल्ली में सेंटर वर्ज हैं उन सब पे प्लांटेशन का काम कितना इस साल करना है, कितना अगले साल पे लेके जाना है, उस सब को हमने मीडियम टर्म अपने स्टेप्स के माध्यम से किया। व्हीकुलर एमिशन है वो बहुत बड़ा पॉल्यूशन का कारण बनता है, पर सरकार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जिस हद तक लेके जाना चाहिए था वो कभी नहीं पहुंच पाया। आज यदि हम जब आए और हमने इसे प्लान किया कि आपकी 100% पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फ्लीट जो है वो ईवी पे होनी चाहिए, जीरो एमिशन पे होनी चाहिए, फ्यूल पे होनी चाहिए, तो उसकी प्लानिंग की आज ही हमने ऑर्डर प्लेस किए कि आपको इस साल के आखिरी तक कितनी बसेस करनी है। आज वर्तमान में लगभग 3600 बसेस जो है वो आपकी ईवी बसेस दिल्ली में चल रही है, जिसमें से हमने अपने सरकार के आने के बाद में 1700 बसेस जोड़ी हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे जो काम करना चाहिए उस पर हमने आज काम किया। मेट्रो के जो आगे के फेजेस हैं उसके लिए फंडिंग आज से हमने दी, उसको सेंशन आज से हमने दी। 5 साल लग जाएंगे बनते बनते। काम अगर आज आप नहीं उसको सेंशन देंगे तो 5 साल बाद भी नहीं बनेगा ना जी। आज हमने उसको सेंशन दिया, आज उस पर हमने 5000 करोड़ का फंड उस पर लगाया, जिसमें से कि 8000 करोड़ तो अभी पिछली सरकार के टाइम के हमें देने हैं, जिसमें से 2700 करोड़ की पेमेंट मैंने अब आने के बाद दी है। तो हमारे ध्यान में क्या है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के जो माध्यम है, चाहे वो आपकी बसेस है, चाहे वो मेट्रो हैं, चाहे लास्ट माइल कनेक्टिविटी के आपके ऑटोज़ इत्यादि हैं, ई ऑटोज़, उन सब पे आज हमें काम करना पड़ेगा। ईवी पॉलिसी आज लानी पड़ेगी ताकि उसका इफ़ेक्ट आने वाले 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में दिखाई देने लगेगा। पड़ेगी मतलब 1 साल तो हो गए रेखा जी, कब तक हमने ईवी के, मैंने जैसे कहा, ईवी बसेस के ऑर्डर हमने प्लेस कर दिए, शेयर टैक्सी की परमिशन हमने दी है, मेट्रो स्टेशंस होते हैं उसके ऊपर हमने जो है साइकिल्स प्रोवाइड की है, हमने ई बाइक प्रोवाइड की है, ताकि लोगों की लास्ट माइल कनेक्टिविटी ठीक हो। और जो सड़कों पे आज भी आपके व्हीकल्स जिसका पॉल्यूशन सर्टिफिकेशन नहीं है उसको हमने बहुत सख्ती से उसका क्रियान्वयन किया। और जो बाहर से जो गाड़ियाँ आती हैं, हर चीज़ का स्मिता जी, हर चीज़ को हमें काम करना होगा। मैंने कहा ना 360 डिग्री पे आपको सरकार को मूवमेंट करनी पड़ेगी, हर एक्सपेक्ट पे आपको काम करना पड़ेगा। अभी तक दिल्ली में आपके कमर्शियल व्हीकल्स के लिए फिटनेस सेंटर ही नहीं थे। आपकी दिल्ली के व्हीकल्स को बाहर जा कर के फिटनेस करवानी पड़ती थी। आज हमने दिल्ली में 3 ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स को फाउंडेशन स्टोन उसका किया है, 5 और को हमने फंडिंग कर दिया, उसका सेंशन दे दिया है। तो ये जब तैयार होंगे साल भर में, 1.5 साल में, तो आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली का हर एक कमर्शियल व्हीकल अपनी फिटनेस सर्टिफिकेट ले पाएगा, उस पर काम कर पाएगा। आज हमने ईवी पॉलिसी का पूरा ड्राफ्ट बना लिया है, उसको जिस दिन हम रिलीज़ कर देंगे उसके बाद से मैं आपको ज़रूर ये भी बताना चाहूँगी कि पिछली सरकार के टाइम पे उन्होंने ज़रूर ईवी पॉलिसी की बात की, पर किसी को 1 रुपये का भी फंडिंग नहीं किया। आज उस हेड में भी 40 करोड़ का पुराना पेमेंट हमने आकर के उसको रिलीज़ किया है और लोगों को दे रहे हैं हम। तो ये सारे वो स्टेप हैं जो आपको हर दृष्टि से, आपको डस्ट मिटिगेशन पे काम करना है, आपको ट्रांसपोर्टेशन पे काम करना है। डस्ट मिटिगेशन होता तो है नहीं, बिल्डर सारे जो हैं फ्लैट बनाते हैं, सारा मलबा रोड पे डाल देते हैं और वो उड़ता रहता है और
बिल्डर के छोड़िए, एमसीडी वाले भी दे विल डिग अप अ रोड और वो वहाँ पे पाइप लगाएंगे, उसके बाद वो रोड को रिपेयर कर देंगे, क्योंकि आपकी नहीं तो स्क्वाड आ जाएगी देखने के लिए, वो उसको ऊपर ऊपर से बंद कर देंगे और सारा मलबा रोड पे ही पड़ा रहता है। देखिए, ये दिल्ली का वर्क कल्चर था। आज उस दिल्ली के वर्क कल्चर को बेहतर करने के लिए हम काम कर रहे हैं। आप मानिए कि दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते मैंने दिल्ली के सभी इंजीनियर्स को, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, डीडीए, सबको बुला करके हमने उनका वर्कशॉप कराया एक दिन का, जिसमें ये कहा गया कि भाई आपको वॉल टू वॉल कारपेटिंग करनी है, आपको डक्टिंग करके सड़कें बनानी चाहिए, ताकि जब भी आपको पानी की लाइन या इलेक्ट्रिसिटी वायर्स पे काम करना हो तो उस डक्टिंग में से उसको लेकर के जाइए, क्योंकि बार बार खुदाई की, एक विभाग सड़क बना रहा है, दूसरा खोद रहा है। ये तो कल्चर ही था हमारा, पर कभी किसी ने इसको सीरियसली लिया नहीं। आप वर्कशॉप्स करती होंगी, लेकिन वो शायद आपसे या तो डरते नहीं हैं या फिर आप सेल्फी लेके वो चले जाते हैं, क्योंकि अभी भी हो रहा है मैम। देखिए, मैं वही बताना चाहती हूँ कि 11 महीने की सरकार से आप बात कर रही हैं। 11 महीने की सरकार के रिजल्ट, आज आप टेंडर प्रक्रिया में हैं। आपको इलेक्शन नहीं जीतना चाहिए था ना। जब बीजेपी इलेक्शन जीतती है तो एवरीबडी एक्सपेक्ट्स कि मोदी जी हो या रेखा जी हो, पहले दिन से काम हो जाएगा। ये इसे हम सौभाग्य कहें कि दिल्ली की जनता को हमसे इतनी एक्सपेक्टेशन है कि हम काम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए, और मैं भी यही मानती हूँ कि हमें काम करना है। और इसीलिए बिल्कुल कमर कस के एक एक दिन जो हमने अपने इस 11 महीने का था, उसको दिल्ली की जनता के लिए यूटिलाइज़ किया, उस पर काम किया, और वो सारे काम आज जब उसका क्रियान्वयन हो रहा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो वो दिखाई देने शुरू हुए हैं। नमस्ते, जय हिंद। You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। The issue is, टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।